दहेज को बंद करना क्यों ज़रूरी है, देखिए वीडियो में। यूपी के अंदर एक बच्ची ने खत लिखा है, मौलाना हम बाप के 4 बेटियां हैं और माँ बीमार है, हमारे बाप की सारी तनख्वाह माँ की बीमारी में, हमारी पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाती है, लेकिन हम बच्चियों की शादी करने की मेरे बाप के अंदर ताकत नहीं है। कब से मैंने मेरे बाप को हंसता हुआ नहीं देखा। एक रात मेरा बाप तहज्जुद की नमाज में उठ के रो रहा था और अल्लाह से बात कर रहा था, अल्लाह भूल सी बच्चियां मेरे लिए अजाब बन चुकी है, इस अजाब को मेरे कंधों से तू कब दूर करेगा। मैं इस आवाज को अपने कानों से सुनती हूँ। मौलवी साहब जवाब दीजिए, क्या अब भी खुदकुशी करना हम बेटियों के लिए जायज नहीं? ऐसे क़यामत खेज सवालात अल्लाह के दरबार में ये यतीम बच्चियां करेंगी, क्या जवाब होगा मेरे और आपके पास? ऐसा सवाल अगर मेरे और आपके रब के दरबार में खड़े होकर मुझे और आपसे पूछ लिया जाए, क्या जवाब होगा? अल्लाह के प्यारो, 2 ही शादी के अंदर खर्चे हैं, एक महर का खर्च, एक वलीमे के खर्च, लेकिन अंदाज बदल गया भाई। जितना भी होगा, एक इसके दूल्हे के शूट से, बूट से, टोपी से, पगड़ी से, चड्डी बनीन भी इसके ससुरे की चपेल को निकाह पड़ा रहा है। निकाह में सब कुछ ससुरे का। अल्लाह के प्यारे, 2 ही खर्च इस्लाम ने बताए हैं, महर भी तुझे देना है, वलीमा भी तुझे देना है। लेकिन आजकल माहौल बदल गया, बाकायदा बच्चे पैदा करके बाकायदा भीख मांगा जाता है। मेरा बेटा पायलट है 5 लाख, मेरा बेटा इंजीनियर है 2 लाख, मेरा बेटा डॉक्टर है 7 लाख, मेरा बेटा ग्रेजुएट है। अल्लाह के बंदो, औलाद पैदा करके जहेज की भीख मांगने वालों, लानत है तुम्हारी जिंदगियों पर। किसी गरीब के दहलीज पे भीख मांगने से बेहतर यह है मस्जिद की छांव में थैला